ये वीडियोस इंटरनेट के सबसे टॉक्सिक वीडियोस हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चे के सर पे अंडा फोड़ते हैं, जिससे बच्चा डर जाता है और फिर पेरेंट्स उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उसको अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करते हैं। किस लिए? सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे एप्स अब आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपको अपनी धुन पे नचा रहे हैं, आपको टॉक्सिक बना रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो आपको धीरे धीरे पूरी तरीके से अपना गुलाम भी बना रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक ऐप की नहीं है। सोशल मीडिया एप्स आज हमारे फोन से निकलकर हमारे माइंड तक पहुंच गए हैं, और आज ये एप्स हमारे साथ माइंड गेम्स खेलने लगे हैं। पर आप चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं बल्कि सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से वापस अपनी लाइफ का कंट्रोल पा सकते हैं। तो मैं एकता पांडे आज फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके और हमारे चहीते चैनल नोमैडिक ईव पे, जहां पे मैं आपसे फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूं। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अपनी लाइफ का कंट्रोल कौन नहीं चाहता, पर मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप में से केवल 9% लोग ही इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब प्रॉब्लम इस वीडियो में नहीं है और ना ही आप में है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो है आपके अटेंशन स्पैन में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 साइंटिफिक रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से आज फोन हमारा दुश्मन बनता जा रहा है। घबराइए मत, मैं भी आपसे कुछ अलग नहीं हूं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं बैठे बैठे ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रही थी और मीम्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही थी। आप मानेंगे नहीं, पर पलक झपकते ही आधे घंटे से ज्यादा बीत गया। दोस्तों, 30 मिनट का एक वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, पर एक मिनट के 30 वीडियो हर कोई देख सकता है। इस डिवाइस ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। आज बात हो रही है स्मार्टफोन की। दोस्तों, स्मार्टफोन्स हमें डम्ब बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कह क्या रही है, तो जरा विश्वास रखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप पहले फोन कब चेक करते थे? आप 2 ही केसेस में फोन चेक करते थे। पहला, जब आपको कोई कॉल आ रहा हो, दूसरा जब आपको कोई मैसेज आ रहा हो। पर इन दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन थी कि आप तक कोई इंसान, कोई ह्यूमन पहुंचना चाहता था। पर आज के टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस आती हैं। आपका फोन कौन बजाता है? कोई इंसान नहीं, आपका फोन आज एल्गोरिदम्स बजाते हैं। आप खुद ही चेक कीजिए। तो दोस्तों, आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फोन की सारी नोटिफिकेशंस क्लियर कर दीजिए, और इस वीडियो के एंड तक देखिएगा कि आपको कितनी नोटिफिकेशंस आई होंगी। Amazon से लेकर बैंक्स तक, फूड डिलीवरी ऐप से लेकर ट्रैवल एप्स तक, सभी एप्स आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो जब भी हमारा फोन बजता है, हमें लगता है कि कोई ह्यूमन हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कोई एल्गोरिदम ही होता है जो हमारा फोन बजाता है। और यही कारण है कि आज हम डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जीते हैं। और क्या आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन का बेताज बादशाह कौन है? जी हाँ, वो है टिकटॉक। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा कंटेंट प्रमोट करते हैं कि ओसामा क्यों सही था, या फिर ड्रिलिंग मशीन के आगे कौन लगाकर घुमाकर चलाने वाले चैलेंजेस को प्रमोट करते हैं, जिससे एक्चुअली में आपके दांत टूट सकते हैं। ये कितना डिस्टर्बिंग है, जहां एक माँ अपने बच्चे के मुंह पर अंडा फेंक कर फोड़ती है। ये कितना डिस्टर्बिंग है, इसका क्रिटिसिज्म केवल आम लोगों ने ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने भी किया, और उनका कहना था कि इससे बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप सोचेंगे कि चलो अच्छा है, भारत में तो टिकटॉक है नहीं, तो ऐसे ट्रेंड्स भारत में आ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि टिकटॉक के बैन होने के बाद भारत के सभी सोशल मीडिया एप्स टिकटॉक बनने की कोशिश में लग गए, टिकटॉक बनने की होड़ में लग गए। और इतना ही नहीं, टिकटॉक की इंस्टेंट सक्सेस आज हर कोई कॉपी करना चाहता है। इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल है। अब डर बस इस बात का है कि कहीं आगे चलकर ये सारे एप्स भी टिकटॉक की तरह टॉक्सिक ना बन जाएं। तो जरा सोचिए कि आज हम एल्गोरिदम के अधीन हो चुके हैं। एल्गोरिदम 21st सेंचुरी का भगवान बन चुका है। एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि हमें रात को क्या देखना चाहिए या क्या नहीं देखना चाहिए। जरा सोचिए, आज हमारा मोबाइल यूज करने का तरीका भी बदल चुका है। आज 7 से 8 साल पहले मोबाइल इस साइज के हुआ करते थे, पर आज साइज ये हो चुका है। मोबाइल ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल होते जा रहे हैं, और इसको कोई कोइंसिडेंस मत समझिए। ये सब ट्रिक्स हैं आपको ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाने की, आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का गुलाम बनाने की। तो रीजन समझने के लिए हमें वेगास जाना होगा। वेगास यानी दुनिया की गैम्बलिंग कैपिटल। वेगास के कसिनो में ऐसे स्लॉट मशीन्स का यूज होता है जहां अलग अलग कलर्स और लाइट्स का यूज होता है। आपको बस
पैसे डालकर एक लिवर खींचना होता है। दोस्तों स्लॉट मशीन में जीतने के चांसेस वन ऑफ द वर्स्ट होते हैं। मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 34 मिलियन टर्न्स के बाद ही कोई जीत पाता है। ये सब जानते हुए भी लोग बड़े मजे से इस गेम को खेलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें जीत से ज्यादा जीत की एंटिसिपेशन में मजा आता है। एक्चुअल रिजल्ट तो केवल एक बोनस होता है, लेकिन फिर भी वो इस एक्शन को बार बार करते हैं क्योंकि लिवर खींचने का एक्शन उन्हें इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है, जिसमें उन्हें लगता है कि एक्चुअल आउटकम तो उनके हाथ में ही है। यही सेम टेक्निक मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके साथ खेलते हैं। जब भी आप किसी ऐप को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करते हो या पुल करते हो, तब वो ऐप रिफ्रेश होता है और ये उसी मिनिएचर स्लॉट मशीन का लिवर खींचने जैसा है, जहां आप ये एंटिसिपेट करते हो कि क्या पता जैकपॉट लग जाए, क्या पता कुछ मजेदार देखने को मिल जाए। यही एंटिसिपेशन आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है और यही डोपामिन आपको एक्चुअली में सोशल मीडिया का एडिक्ट बनाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑन एन एवरेज एक इंसान हर दिन 4,000 बार अपने मोबाइल को टच करता है और एक स्क्रीन पर 45 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक पाता। चलिए अब डोपामिन के बारे में बात करते हैं। डोपामिन के बारे में तो आप सबने सुना होगा। डोपामिन इज ए कैंडी फॉर योर ब्रेन। अगर आप एक जगह क्लिक करते हैं और आपको 5 रुपए मिलते हैं तो आपका दिमाग खुश होता है और उसी वक्त आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। और यदि ये साइकिल बार बार रिपीट होता है तो आपको बार बार डोपामिन मिलता है। और जब ये साइकिल ऑफ एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड और डोपामिन बार बार चलता है तो आपके दिमाग में एक साइकिल एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन 100 बार बटन दबाने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अब हमें 5 रुपए नहीं, जब हम 100वीं बार बटन दबाते हैं तो हमें अचानक से 500 रुपए मिल जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब हमें बार बार 500 रुपए मिलेंगे और यही हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है। लेकिन जब हम 101वीं बार बटन दबाते हैं तो इस बार कुछ अलग होता है। इस बार हम 500 की उम्मीद में बटन दबाते हैं पर हमें केवल 5 रुपए मिलते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो 500 डिजर्व करते हैं और फिर मिले हुए 5 रुपए से हम खुश नहीं बल्कि दुखी होने लगते हैं। यानी हमारी एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड और डोपामिन की साइकिल में एक और चीज जुड़ चुकी है, एक और एलिमेंट जुड़ चुका है, वो है जजमेंट। और ये हमारी वीडियो का सबसे बड़ा हाइलाइटर पॉइंट है। और यही जजमेंट हमारे लिए खुशी का बेस क्रिएट कर देता है। 5 रुपए मिलना अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तो कॉमन है, दाल चावल जैसा। अगर 500 रुपए मिले तो बड़ी बात है। और हम ये बात भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर हर बार वायरल कंटेंट बनाना हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में अगर कुछ होता है तो वो है एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। स्लॉट मशीन या वेगास के उस स्लॉट मशीन की लीवर की तरह, उस बटन की तरह जिसे प्रेस करने से कुछ तो अंदर से निकलेगा, पर क्या निकलेगा ये हमें नहीं पता। और दोस्तों सोशल मीडिया कंपनीज हमसे यही बात छुपाना चाहती हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, सोशल मीडिया कंपनी सिर्फ इविल नहीं होती, बल्कि आजकल ऐसे बहुत से काम हैं जो सोशल मीडिया के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जरा खुद इमेजिन कीजिए, क्या आज से 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले आप इमेजिन कर सकते थे कि आप एक सिंपल से ट्वीट से अपनी प्रॉब्लम या कंप्लेन किसी अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं? और आज सोशल मीडिया की ये सबसे बड़ी पावर है कि आप सिर्फ एक फोटो या एक सिंपल ट्वीट से अपनी प्रॉब्लम्स लीडर्स तक, वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचा सकते हैं और उनकी अटेंशन पा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो यही है कि हम सब अपनी रियल डिजायर्स को समझें। ऐसे ही कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा मिमेटिक डिजायर्स पर। ये ऐसी डिजायर्स होती हैं जो आपकी खुद की नहीं होती, ये आपके अंदर से नहीं आई होती, बल्कि आपने किसी को कुछ करते हुए देखा होता है, कुछ यूज करते हुए देखा होता है जिससे उसे खुशी मिली होती है। और ये देखकर आप भी सोचने लगते हैं कि शायद उसको कॉपी करने से आपको भी खुशी मिलेगी। और आपको बता दूं कि ये मिमेटिक डिजायर सोशल मीडिया ने इन्वेंट नहीं की है, बल्कि ये हम इंसानों की ही फितरत है। तो दोस्तों ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम हमेशा से ट्राइब्स में रहते आए हैं, उनके साथ हम कोई वैल्यूज शेयर करते हैं। आज हम उन सभी ट्राइब्स को फैमिली कहते हैं। हम वही वैल्यू सीखते हैं जो हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स हमें सिखाते हैं। ये है हमारे मॉडर्न ट्राइब्स, जहां हम कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यूज शेयर कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे खुद के ओरिजिनल डिजायर्स क्या हैं और कौन से डिजायर्स सोसाइटी ने हम पर थोप दिए हैं। तो दोस्तों हमारे माइंड का रियल एस्टेट लिमिटेड है।
या तो नहीं बढ़ता, पर यहाँ पर रहने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। एज अ रिजल्ट हर चीज बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर रह सकती है। छोटी सी जगह पर रहने के लिए फाइट करना पड़ता है। आज हमारा माइंड कुछ ऐसा ही हो चुका है। समय लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, लेकिन अंदर घुसने की चाह रखने वाली चीजें अनलिमिटेड हैं। आज चाहतों की इस भीड़ में हम भाग रहे हैं, पर गाड़ी कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता। कोई कहता है ये वाली जीन पहनो ट्रेंडी लगोगे, कोई कहता है सूट पहनो तो क्लासी लगोगे, कोई कहता है आर्गन ऑयल लगा लो तो हेयर फॉल कम हो जाएगा, तो कोई कहता है ये वाली ड्रिंक पी लो तो नींद भाग जाएगी। ये सब तो थी प्रॉब्लम्स का पिटारा। और आपको बता दूं कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसको भरने के लिए एक दिन भी लग सकता है। पर चलिए आज कुछ नया करते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आज बात करते हैं कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपका नहीं। तो स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले नोटिस कीजिए कि आप किन किन कामों के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। आज हर कोई अपने वर्क से रिलेटेड ईमेल्स चेक करने के लिए भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, रील्स चेक करने के लिए भी, अलार्म को भी फोन पर ही सेट करता है और दोस्तों से चैटिंग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है। तो क्यों ना इसे थोड़ा सा चेंज किया जाए। अब काम को तो रोका नहीं जा सकता, तो क्यों ना नेटफ्लिक्स और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स को थोड़ी सी ब्रेक दे दी जाए। ऑनलाइन किताबें पढ़ने की जगह आप लाइब्रेरी से बुक पढ़ना शुरू कीजिए और यकीन मानिए जो मजा आपको हाथ में फिजिकल कॉपी लेकर पढ़ने में आएगा वो कभी भी ई बुक या किंडल आपको नहीं दे पाएंगे। रात को बार बार फोन अलार्म के लिए चेक करना छोड़िए और अभी जाके एक अलार्म क्लॉक ले आइए। ये छोटी छोटी आदतें आपको स्मार्टफोन पर कम से कम निर्भर बनाएंगी। और दोस्तों सबसे बड़ा सॉल्यूशन है फोकस। आप क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस कीजिए। फोन पर कोई भी एक्टिविटी करने के बाद खुद से सवाल पूछिए कि ये एक्टिविटी खत्म होने पर आपको कैसा फील होता है। क्या आपकी एनर्जी बढ़ती है या फिर आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करने के बाद मुझे बहुत ही घुटन सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ तो कितनी स्टैग्नेंट है। ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी ही खत्म हो गई है। और दोस्तों ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ये यूनिवर्सल फीलिंग्स हैं और ये बात एकदम सिंपल है। जिन एक्टिविटीज को करने के बाद आपको बहुत ही नेगेटिव महसूस होता है, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम हो गई है, तो उन एक्टिविटीज को आप अपनी लाइफ से और फोन से बिल्कुल ही दूर कर दीजिए। तो दोस्तों डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ में हर मोड़ पर आएगी, पर आप हमेशा फोकस को ऊपर रखिए और आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। दोस्तों एक फ्रेंडली एडवाइस, आप जहां हो जिसके साथ हो उनके साथ ही टाइम एंजॉय करो, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमेशा साथ में रहेगी। और यहाँ प्रॉब्लम फोन नहीं बल्कि फोन जिसके हाथ में है वो है असली प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप इन सॉल्यूशंस के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन है तो उसको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका कोई सॉल्यूशन किसी के बहुत काम आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे यानी एकता के साथ। अगले दिन आपसे फिर मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और अपना खूब ध्यान रखिए।